तहज्जुद एक खास इस्लामी नमाज है। ये फर्ज नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। मुसलमान इशा के नमाज के बाद और फजर के नमाज से पहले तहज्जुद पढ़ते हैं। यह वक़्त बहुत खास होता है। यह हमनावर सुकून का वक़्त है। इस खामोशी में मुसलमान अल्लाह से जुड़ते हैं। बहुत से मुसलमान रात के आखिरी तिहाई हिस्से में तहज्जुद पढ़ने के लिए जागते हैं। यह एक बाबरकत है। अल्लाह ताला अस्सोकत की गई दुआओं को कबूल करने का वादा करता है। तहज्जुद एक बंदे और उसके खालिक के दरमियाना एक गुफ्तगू है। यह बख्शिश, हिदायत और अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का वक्त है। तहज्जुद दूसरी नमाजों से मुख्तलिफ है। यह एक नफली नमाज है जो अल्लाह के लिए लगना व मोहब्बत का इजहार है। इसके लिए इस वक्त जागना पड़ता है जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। इबादत का यह अमला खलास का मज़हर है। यह एक ऐसी कुर्बानी है जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है। तहज्जुद गहरे गौर व फ़िक्र और खुद शनासी का वक़्त है। मुसलमान अपनी जिंदगियों का जायजा ले सकते हैं और अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं। रात का सुकूना व अंधेरा एक खास माहौल पैदा करता है। ये तुझे के साथ नमाज और दिल से दुआ करने का मौका फराहम करता है। तहज्जुद बेशुमार बरकतें लाती है। यह दिल को पाक करती है और रूह को साफ करती है। यह सुकून, इत्मीनाना और अल्लाह से कुर्बत लाती है। यह नमाज मुसलमानों को अपनी कमजोरियों पर काबू पाने में मदद देती है। यह क़ुव्वत इरादी को मजबूत करती है और आजमाइशों का मुकाबला करने में मदद देती है। तहज्जुद बुराई के खिलाफ एक ढाल है। यह मुसलमानों को नुकसान से बचाती है और उन्हें रास्तबाजी के तरफ रहनुमाई करती है। इस इबादत में मशगूल होकर मुसलमान रूहानी तरक्की का तजुर्बा करते हैं। वह अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक इस्तवार करते हैं और अपनी जिंदगियों में सुकून पाते हैं। कुरान पाक में कई आयात में तहज्जुद का जिक्र है। तहज्जुद की नमाज जो रात के आखिरी हिस्से में अदा की जाती है, एक खास इबादत है जिसका जिक्र कुरान में बार बार आया है। ये इसकी अहमियत और इससे वाबस्ता अजर व सवाब को इजागर करता है। तहज्जुद की नमाज को अल्लाह ताला ने एक अजीम इबादत करार दिया है जो बंदे को अल्लाह के करीब ले जाती है। और वो जो रात के कुछ हिस्से हिस्से में सजदे और क़याम में नमाज पढ़ते हैं, आखिरत की ख्वाहिश रखते हैं और इसके अजाब से डरते हैं। इस सूरह ज़ुमर। ये आयतान लोगों के अखलास को जाहिर करती है जो तहज्जुद पढ़ते हैं। वह अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। तहज्जुद के नमाज में अल्लाह की रज़ा की तलबा और उसके अजाब से बचने की अदा शामिल होती है। अल्लाह ताला यह भी फरमाता है, उनके पहलवा अपने बस्तरों से अलग हो जाते हैं, अपने रब को खौफावर उम्मीद से पकारते हैं और जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है इसमें से खैरात करते हैं। ये आयतान लोगों केल्गिन को बयान करती है जो तहज्जुद पढ़ते हैं। वह अल्लाह की खातिर अपनी राहत छोड़ देते हैं। तहज्जुद की नमाज में बंदा अपनी नींद और आराम को कुर्बान करता है ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सके। तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के साथ एक खास ताल्लुक़ कायम होता है। यह वक्त होता है जब बंदा अपने रब के सामने आजिज़ या और इंकिसारी के साथ खड़ा होता है। तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के रहमत और मग़फ़िरत की तलब की जाती है। यह वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों के दुआओं को कबूल करता है और उनकी हाजात को पूरा करता है। पांचवा हिस्सा तहज्जुद के बारे में नबवी आयात। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद पर बहुत जोर दिया। तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाने वाली नमाज है जो अल्लाह के करीब होने का एक खास जरिया है। उन्होंने अपने पैरोकारों की हौसला अफजाई की कहो बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ें। यह नमाज दिल की पाकीज़गी और रूहानी सुकून का बायस बनती है। उन्होंने फरमाया, फर्ज नमाजों के बाद सबसे बेहतरीन नमाज तहज्जुद है। ये नमाज अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ से है। तहज्जुद की अहमियत को जाहिर करती है। इस नमाज के जरिए इंसान अपने रब से खुसूसियत ताल्लुक़ कायम कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ा करते थे। इनके नमाज में खुशू और खुजू का खासा अहतमाम होता था। वो घंटों नमाज पढ़ते, अल्लाह की हिदायत और बख्श मांगते। इनके नमाज में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ दोनों शामिल हो। उनकी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के नमाज पढ़ा करते थे।
यहाँ तक कहान के पांव फट जाते थे। यहाँ की इबादत की शदावर अल्लाह से मोहब्बत की अलामत थी। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। तहज्जुद के नमाज अल्लाह कुर्बता और उसकी रज़ा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। छठा हिस्सा तहज्जुद के जरिए शख्सियत तरक्की। तहज्जुद शख्सियत तरक्की में मुआवन है। यह नज़म मज़बूतावर क़ुव्वतार आदि को मजबूत करती है। तहज्जुद के लिए जागने के लिए अज़मावर कुर्बानी की ज़रूरत होती है। इबादत का यह अमला अफराद को सुस्त या गावर काहली पर काबू पाने में मदद करता है। ये जिम्मेदारी और लगन का एहसास पैदा करता है। तहज्जुद खुद शनासी और जायज़ हलीने का मौके फराहम करती है। मुसलमान अपने अमाल का तज्ज़िया कर सकते हैं और बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं। इस अमल में मशगूल होकर अफराद खुद शनासी का मजबूत एहसास पैदा करते हैं। वह अपने ख्यालात, अमाल और इरादों से ज्यादा आगाह हो जाते हैं। सातवां हिस्सा तहज्जुद के जरिए रूहानी रोशनी। तहज्जुद रूहानी रोशनी का जरिया है। यह दिल में सुकून और इत्मीनान लाती है। मुसलमान अल्लाह के साथ एक खास तरीके से जुड़ते हैं। यह नमाज अफराद को अपने ईमान की गहरी समझ पैदा करने में मदद देती है। वह कुरान और इस्लामी तालीमात से बसीरत हासिल करते हैं। तहज्जुद शुक्रगुजारी और कदर शनासी का जज्बा पैदा करती है। मुसलमान अल्लाह की नेमतों पर गौर करते हैं और इत्मीनान का ज्यादा एहसास पैदा करते हैं। तहज्जुद के रूहानी फ़वाइद का तजुर्बा करके अफराद अल्लाह के साथ मजबूत तगालुक का इस्तवार करते हैं। आठवां हिस्सा चैलेंजेस पर काबू पाना और मुस्तकिल मिजाजी अपनाना। तहज्जुद के लिए जागना मुश्किल हो सकता है। यह एक ऐसी आदत है जो वक्त के साथ आती है और इसके लिए आपको अपनी नींद के मामूलात में तब्दीलियां करने पड़ सकती हैं। इसके लिए कोशिश और अज़्म की जरूरत होती है, खासतौर पर शुरू में। जब आप पहली बार तहज्जुद के लिए जागना शुरू करते हैं तो यह जिस्मानी और ज़हनी तौर पर चैलेंजिंग हो सकता है। ताहम इसके अजरबे हिसाब अल्लाह ताला ने तहज्जुद की नमाज को बेहद ज्यादा फजीलत दी है और इसके जरिए आपको रूहानी सुकून और कुर्बत हासिल हो सकती है। आस्ता शुरू करें और आस्ता आस्ता होकत बढ़ाएं। शुरू में चंद मिनट के लिए जागें और फिर आस्ता आस्ता सूकत को बढ़ाएं। तहज्जुद के चंद मिनट भी रूहानी तरक्की की तरफ एक कदम है। यह हुकत आपको अल्लाह के करीब ले जाता है और आपके रूहानी जिंदगी में बेहतरी लाता है। अल्लाह से दुआ करें, कहो आपके लिए तहज्जुद के लिए जागना आसान कर दे। दुआ में बहुत ताकत है और अल्लाह से मदद मांगना आपके लिए इस अमल को आसान बना सकता है। किसी भी रुकावट पर काबू पाने के लिए इसकी मदद तलब करें। जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं लेकिन अल्लाह की मदद से आप पर काबू पा सकते हैं। याद रखें, मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। मुस्तकिल मिजाजी के बगैर आप तहज्जुद की आदत को बरकरार नहीं रख सकेंगे। कोशिश करें कि तहज्जुद को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं, चाहे इसका मतलब चंद रकअतों से आगाज करना हो। आस्ता आहिस्ता ये आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा और आप इसके फवाइद को महसूस करेंगे। नवां हिस्सा इख्तिताम तहज्जुद की दफ़अता और उसके दायमी नियामत। तहज्जुद एक बाबर कितनमाज है। यह बेशुमार रूहानी फ़वाइद का जरिया है और अल्लाह से कुर्बत का रास्ता है। यह अल्लाह के लिए मोमिन के गिना और मोहब्बत का सबूत है। यह खुद शनासी, रूहानी तरक्किया और बख्शिश तलब करने का वक्त है। आइए हम कोशिश करें कि तहज्जुद को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं। आइए इसकी तब्दीली की ताकत का तजुर्बा करें और इस दुनिया और आखिरत में इसके इनामात हासिल करें। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शरे जो बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ते हैं और इसकी बरकतों से फायदा उठाते हैं।